क्लास 12th हिंदी के 8वां चैप्टर का नाम है सिपाही की मां, जिनका लेखक है मोहन राकेश जी। और यह चैप्टर जो है ना एक एकांकी है। तो इस वीडियो में सिपाही की मां जो चैप्टर है ना, इसका निचोड़ हम लोग परिचय देखेंगे, लेखक परिचय, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा सारांश देखेंगे, जिससे बहुत सारे आपके जो है ना लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और साथ में प्रश्न देखेंगे कि कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इस पार्ट से जो है ना किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाता है। टोटल निचोड़ एक वीडियो में देखेंगे। और यह जो है ना क्रैश कोर्स का 8वां दिन है और 8वां दिन हम लोग 8वां चैप्टर का संपूर्ण खलास पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग लेखक परिचय की तरफ। तो चैप्टर का नाम बहुत प्यारा सा है, जिसका नाम है सिपाही की मां। ठीक है, यह पाठ जो है ना एक एकांकी है और लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश जी। ठीक है, ये मोहन राकेश जी का फोटो है। मोहन राकेश जी को आप यहां से पहचान सकते हैं कि कैसे थे वो। हाँ, इनका जन्म की बात किया जाए तो जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। और इनका मृत्यु हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? जंडी वाली गली, ठीक है, अमृतसर पंजाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में इनका जन्म स्थान का नाम हो जाएंगे। ठीक है, बचपन की नाम की बात की जाए कि इनका बचपन के नाम क्या था या बचपन में किस नाम से लोग पुकारते थे, तो इनको जो है ना बचपन में मदन मोहन गुगलानी नाम से पुकारते थे। इनकी माताजी का नाम क्या था? बच्चन कौर। और पिताजी के नाम थे करमचंद्र गुगलानी। ठीक है, तो ये इनका माता और पिताजी के नाम रह गए। अब चलते हम लोग कि इन्होंने शिक्षा कहां कहां से प्राप्त किए हैं और क्या क्या किए हैं शिक्षा में। ठीक है, तो देखिए शिक्षा की बात किया जाए तो एमए मतलब बोला जाए तो एमए, बीए के बाद क्या होता है? एमए होता है। ठीक है, तो एमए इन्होंने संस्कृत से किए हैं। कहां से किए हैं? लाहौर से। पहले जो है ना लाहौर हमारे भारत में ही था, तो इसलिए लाहौर से किए थे। बाद में विभाजन के जब भारत और पाकिस्तान की विभाजन हो रहे थे तब चल गया लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज से इन्होंने किए हैं। और जालंधर से एमए इन्होंने किए हैं हिंदी में। ठीक है, और जालंधर से क्या किए हैं? हिंदी में इन्होंने किए हुए हैं। बात की जाए वृत्ति की, वृत्ति क्या हो जाएंगे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन किए हैं। कहां से किए हैं अध्यापन? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन किए हुए हैं। कृतियां की बात की जाए तो कृतियां जो है ना इंसान के खंडहर, नए बादल, ठीक है, जानवर और जानवर, ठीक है, इनका क्या हो जाएंगे? कृतियां हो जाएंगे। एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और बारिश, आषाढ़ का एक दिन, देख, ठीक है, न आने वाला कल। तो एग्जाम में आप में से इसमें से कौन कौन सा ऐसा जो कृतियां है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा रचना है जो पूछे जाते हैं मोहन राकेश जी के? तो एक आपको याद रखना है आषाढ़ का एक दिन, ये VVI आपका हो जाएंगे, एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? ये भी एग्जाम में पूछते जाते हैं। नए बादल नहीं, आपके एग्जाम में फिर पूछे जाएंगे। एक और जिंदगी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये सब रचना किसका हो जाएंगे? तो ये जो है ना सभी के सभी रचना हो जाएंगे मोहन राकेश जी का। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज रहा? इनका परिचय रहा। चलते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएंगे जी? तो यहाँ पर आ जाएंगे सिपाही की मां चैप्टर का सारांश। सारांश मतलब क्या होता है ना कि पूरा चैप्टर में जितना भी हुआ है ना, जो भी चीजें, उसको थोड़ा सा शब्दों में बताने को हम लोग कहते हैं सारांश। ठीक है, तो देखिए सारांश में आते हैं कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी एक एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है ना पाठ सबसे पहले क्या हो जाएंगे? एकांकी है। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सिपाही की मां पाठ जो क्या विद्या क्या है? विधा मतलब क्या है? एक ऑप्शन में रहेगा कहानी है, निबंध है, एकांकी है, आलोचना है। तो आपको याद रखना है यह जो पाठ है ना एक एकांकी हो जाएंगे। जिसको लिखक है कौन? तो मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से ली गई है। एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अंडे से जो है ना सिपाही की मां पाठ जो है ना कहां से लिया गया है, कौन सा पुस्तक से लिया गया है? तो अंडे क्या छिलके और एकांकी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, कहते हैं कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है या सीधे एकांकी से लिया गया है, बोल सकते हैं। कहते हैं कि इस एकांकी में एक माँ जो है ना, एक माँ, नाम उसका क्या है? बिस्नी है, अपनी एकमात्र बेटी जिसका नाम क्या है? मुन्नी, की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। कहते हैं कि इस पाठ में जो है ना माँ जिसका नाम है बिस्नी और उसकी बेटी के नाम है मुन्नी। बिस्नी जो है ना माँ है, बिस्नी क्या है? मुन्नी की माँ है। ठीक है, तो बिस्नी जो है ना पैसे जोड़ने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए ना इसमें परेशान रहती है इस पाठ में। ठीक है,
कहते हैं कि उसका एकमात्र बेटा है जिसका नाम है मानक, कमाने गया है। उसका एक बेटा भी है, एक बेटी और एक बेटा है। बेटा जो है ना कमाने गया है जिसका नाम है मानक, ठीक है। लड़ाई में उसके मारे जाने का भी भय रहता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि किसको मारे जाने का भय रहता है और कौन सी लड़ाई में। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मोहन राकेश जी द्वारा लिखित कहानी में एक माँ है जिसका एक बेटा है जिसका नाम है मानक, और बेटी है जिसका नाम है मुन्नी, ठीक है। तो मुन्नी को शादी करना है, इसलिए जो है ना अपने बेटे को बिस्नी जो है ना सिपाही में लड़ने के लिए कहाँ भेजे, बर्मा भेजे हुए, ठीक है। मतलब युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा भेजे हुए हैं, ताकि वहां से काम करेगा, जॉब करेगा, नौकरी करेगा, तो वहां से कुछ पैसे आएगा तो शादी कराएंगे अपनी बिटिया को, ठीक है। आगे कहते हैं कि मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिसके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चा पर बर्मा में लड़ने गया है। कहते हैं कि इस पाठ में मोहन राकेश जी जो है ना एक मध्य वर्गीय मतलब मिडिल क्लास जो है ना व्यक्ति की चर्चा किया गया है, जिसमें एक माँ जो है ना अपनी बेटी को शादी के लिए बेटे को युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया है, ठीक है, द्वितीय युद्ध में। आगे कहते हैं वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है, विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। कहते हैं कि वो जो है ना अपनी माँ का क्या है, इकलौता बेटा है और एक विवाह होने वाली बहन का भाई भी है, ठीक है। कहते हैं उसी पर घर की पूरी जो है ना आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के लिए मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पे जो है ना हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सके। कहते हैं कि अगर उसकी माँ कहती है कि अगर मानक जो है ना लड़ाई से लड़ करके आ जाएगा ना घर पे, ठीक है, मतलब वो लड़ाई से लड़ करके आ जाएगा ना, युद्ध से लड़ करके आ जाएगा, तो उसकी बहन का हाथ पीला होगा। हाथ पीला कहने का मतलब क्या होता है ना, शादी होगा, भाई आएगा तब ना शादी होगा, तो ये कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का पीडीएफ यहाँ पर है। कहते हैं कि माँ एक देहाती भोली स्त्री है। जो बिस्नी है ना, माँ का नाम क्या है, बिस्नी है। तो बिस्नी जो है ना क्या है, एक भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसे और किनसे किसके लिए हो रही है। कहते हैं कि वह यह भी नहीं जानती कि उसके गांव से जो है ना बर्मा कितना ज्यादा दूर है, ठीक है। जो बर्मा है ना उसकी गांव से कितना ज्यादा दूर है और किस लिए लड़ने गई है और किसके लिए लड़ने गई है उसका बेटा। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। कहता है कि ऐसा इतना दूर गया हुआ है लड़ने, वह यह भी नहीं सोच सकती कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सब कुछ खत्म हो जाए अगर उसका लड़का का डेथ हो जाए तो, ठीक है। लेकिन माँ को अपने बेटे को चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है। कहते हैं लेकिन जो उसकी माँ है ना बिस्नी, ठीक है, मानक की माँ बिस्नी जो है ना वो अपने बेटे की चिट्ठी के लिए दिन रात इंतजार करती है, लेकिन माँ को बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता। सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है। कहते हैं कि लेकिन जो है ना उस माँ को अपने बेटे का चिट्ठी प्राप्त नहीं होता और सपने में जो है ना क्या दिखाई देता है, मानक की चिट्ठी, हाँ मानक दिखाई देता है। सपने में बिस्नी को क्या है, मानक दिखाई देता है। वह उससे बातचीत करती है। वह पूरी रात घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। मतलब जब बिस्नी को सपना में अपने बेटे मानक को याद आता है ना और दिखाई देता है ना, तो मानक कहता है कि माँ मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है, मुझे मार देगा, ऐसे करके जो है ना वो क्या आ रहा है, इनको सपना आ रहा है, ठीक है। हाँ क्या पीछे लगा हुआ है। बिस्नी जो है ना उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और उसे जो है ना मारा हुआ बताता है। कहते हैं क्या चीज कि जब वहां पर बिस्नी आती है ना तो बिस्नी कहता अपने बेटे को तुम यहाँ लेट जाओ, क्या हो जाओ, तुम यहाँ पर लेट जाओ, ठीक है। कहती कि तुम यहाँ पर लेट जाओ और वह जो है ना कहते हैं कि वहां पर फिर एक सिपाही दौड़ते हुए आता है। मानक जो है ना अपनी माँ से पानी मांगता है और वहां पर जो है ना एक सिपाही दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यह इसको जो है ना हम मार देंगे क्योंकि यह जो है ना मेरे पूरा खानदान को निपटा दिया है, ऐसे करके कहता है। यह सुनकर जो है ना बिस्नी सहम जाती है। यह सुनकर क्या हो जाती है, बिस्नी सहम जाती है, ठीक है। लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मारा नहीं हूं। कहता है मानक कि मैं नहीं मारा हूं, ठीक है। वह सिपाही को मारने की बात करता है। कहता है कि अब मानक कहता है कि हम इस सिपाही को मार दूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि यहाँ पर लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूं और इससे मारने नहीं दूंगा। जो सिपाही कहता है कि हम मानक के मार दूंगा, तो उस बिस्नी जो कहती है कि नहीं मैं इसकी माँ हूं, मैं इसको मारने नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसे करके वो बोलती है। चलिए अगला पीडीएफ यहाँ पर हम लोग का आएगा। कहते हैं सिपाही
जो है ना सिपाही मानक को बहसी तथा खूनी बताता है। बहसी मतलब क्या होता है ना कि वो कुछ भी सुने उने नहीं, ठीक है, वो किसी को भी मार दे ऐसे करके, ठीक है। तो सिपाही जो है ना मानव को कहता है कि यह खूनी है, बहुत को मर्डर किया है, बहुत को मार करके आया है। लेकिन बिस्नी जो है ना उसकी बात पर जो है ना उसकी बात को नकार देती है। लेकिन जो बिस्नी है ना उस सिपाही की बात को नकार देती है, कहती नहीं यह नहीं हो सकता, ठीक है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है, मतलब वह उसके बेटे यानी कि क्या है मानक जो है ना बुरी तरह क्या है घायल है, और उसकी जो है ना और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मानक को जो है ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। मानक जो बिस्नी है ना वो कहता है कि इससे जो है ना किसी को दुश्मनी नहीं है, और इसको जो है ना तुम मारने का जो सपना देख रहे हो ना वो त्याग दो नहीं। लेकिन फिर सिपाही कहता है कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा ना, मतलब मानक को नहीं मारूंगा तो ये हमको मार देगा, ठीक है, ऐसे करके वो सिपाही कहता है। बिस्नी विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा, तभी मानक खड़ा होता है और उसे जो है ना सिपाही को मारने की बात कहता है। उतने पर क्या होता है ना कि बिस्नी उसको जो सिपाही है ना उसको विश्वास दिलाता है कि नहीं ये तुमको नहीं मारेगा, ठीक है, ये तुमको नहीं मारेगा। लेकिन फिर उतने पर क्या होता है ना मानक नीचे से उठता है, जो लेटा हुआ होता है उठता है, और वह जो है ना सिपाही को मारने की बात कहता है, ठीक है। बिस्नी जो है ना उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानता है, और उसको जो है ना बोटी बोटी करने की बात करता है। या सुन बिस्नी चिल्ला बैठती है, जो है ना चिल्लाकर बैठती है, वह जोर जोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है और माँ की स्थिति को जो है ना क्या होता है देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैं जो है ना मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी क्या हो जाएंगे, घर आ जाएंगे। फिर वो अपने माँ को गले लगा लेती है। कहते हैं कि जो है ना इतने पर क्या होता है ना मानक वो सिपाही कहता है कि नहीं अगर मानक को मैं नहीं मारूंगा तो वो हमको मार देगा, और मानक उठता है और उसको जो है ना बोटी बोटी करने का बात करता है। लेकिन बिस्नी जो है ना मना करती है, मानक मानक तू रुक जा, ठीक है, ऐसे करके मना करती है। इतने पर क्या होता है ना कि वो उठ जाती है, और उसी के बगल में मुन्नी जो बैठी हुई होती है, मतलब सोई हुई होती है रात के, सपना देखती है बिस्नी, ठीक है, और बगल में उठती है, कहती माँ तुम पहले अच्छे से सो जाओ, ठीक है। कहते कि तुम रोज भैया का सपना देखती हो, ठीक है, सपने देखती हो, जबकि मैं तुमसे कहता हूं ना कि भैया का चिट्ठी आएगा, ठीक है, भैया का चिट्ठी आएगा और भैया जल्दी ही घर भी आएंगे। और फिर जो है ना क्या करती है मुन्नी जो है ना फिर वह अपने माँ को गले लगा लेती है। और यह जो है ना आपके क्या रहा एकांकी रहा, बहुत प्यारा से एकांकी है। आगे कहता है यहाँ पर सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बच गया। बिस्नी उसका माथा चुमकर यानी अपने यानी कि मुन्नी क्या, ठीक है, किसका मुन्नी का माथा चुमकर क्या करता है उसे सो जाने को कहती है, और मन ही मन जो है ना गुनगुनाने लगती है। और फिर जो है ना अपनी बिटिया को माथा चूम लेती है और कहती है सो जा तू, और फिर मन ही मन क्या होता है गुनगुनाने लगती है। तो ये बहुत प्यारा सा एकांकी रहा। कौन सा चैप्टर कहता, मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ। और यह पाठ जो है ना क्या है बहुत मजेदार पाठ है। अगर पहली बार आए ना वन एजुकेशन पर तो क्या कर लो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरीके से आगे का जितने भी चैप्टर है ना वो सारा कंप्लीट हो सके। आगे हम प्रश्न उत्तर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज हम आपको बताएंगे ना माइंड में आपको बैठ जाएगा, और आप जा करके इसके बाद गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक कुछ भी उठाइएगा ना तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, और हर चीज आप क्वेश्चन वहां पर बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी इससे पहले जो 7 चैप्टर है ना, जैसे बातचीत, उसने कहा था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज और एक लेख एक पत्र, जितने भी, और उसके अलावा ओ सदानीरा, जितने भी चैप्टर जो 7 चैप्टर है ना अगर आप नहीं देखे हैं तो वो सभी का लिंक जो है ना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, साथ में सबसे कमेंट में सबसे टॉप में पिन किया गया है, तो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। यहाँ पर हम लोग का क्या रहा जी, प्रश्न उत्तर रहा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। कहते हैं कि जो बिस्नी और मुन्नी है ना वो उसको किसका प्रतीक्षा है, वो किसका प्रतीक्षा कर रही है, मतलब इंतजार किसका कर रही है, और वो जो है ना डाकिया का राह क्यों देखती है, ये बताइए, ठीक है। तो कहते हैं बिस्नी को अपने जो है ना सिपाही पुत्र का और मुन्नी को सिपाही भाई का प्रतीक्षा है, ठीक है। कहते हैं वे जो है ना राह चिट्ठी आने को देखती है, ठीक है, चिट्ठी आने को देखती है, क्योंकि उसने जो है ना पिछली चिट्ठी में लिखा था कि बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं और माँ बेटी किसी अनिष्ट शंका के कारण जो है ना चिट्ठी का इंतजार करते हैं। कहते हैं यहाँ पर समझिएगा कि माँ को जो है ना अपने बेटे जो उसका बेटा सिपाही है उसका इंतजार है, और बहन अपना भाई का इंतजार कर रही है। भाई का नाम क्या है जी, मानक है, ठीक है। और वो जो है ना लड़ने युद्ध में बर्मा गया है, तो वो सोचता है कि वहां पर क्या हुआ होगा, उसका एक चिट्ठी आ जाता तो हम लोग को पता चल जाता, ठीक है। तो इस चीज का इंतजार है उनको।
अगला हम लोग का प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? ठीक है, तो बिस्नी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की महिला है। ठीक है, उसे अपनी मुन्नी की जो है ना शादी के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए जो है ना वह मानक को पैसे कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज में विवाह के परंपरा पर कुठार जो है ना कुठरा घाट भी, और जहां पैसे के कारण लड़कियां का विवाह नहीं होती। कहते हैं कि देखिए, अब लड़ाई पर भेजने का पीछे एक ही कारण था, वह है मुन्नी की शादी। यानी बिस्नी सोचती थी कि अब मेरी बिटिया जवान हो गई है, अब इसको शादी कराना होगा। शादी के लिए क्या होगा, दहेज देना होगा, अच्छे घर वर के लिए, है ना। तो इसलिए जो है ना अपने बेटे को युद्ध में भेजता है, ताकि वहां से कुछ पैसे वैसे कमा के लाए, तो इसका हम शादी करा सके। और यह जो है ना एक भारत की समाज के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है ना पैसे नहीं होने के कारण बहुत सारी लड़कियां का शादी नहीं होता है अच्छे घर में। चलिए, अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको आप लोग देखिएगा। कहते हैं कि बिस्नी मानक की मां है, पर उसने किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है, वह कैसे? कहते हैं कि बिस्नी मानक की मां है, पर उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है, कैसे? इस चीज को आप लोग समझिएगा। कहते हैं इसका प्रश्न बहुत गहरा है, समझिएगा। कहते हैं कि सिपाही के मां तो क्या है, बिस्नी है, मतलब मानक का मां तो बिस्नी है, लेकिन बिस्नी में जो है ना बहुत सारी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है, वो कैसे? तो इस चीज को समझिएगा। कहते हैं कि एकांकी के दूसरा भाग में बिस्नी के स्वप्न जो घटना घटती है ना, उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद से उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है, तब मानक गले से लिपट जाता है, और सिपाही के पूछने पर उसकी तू क्या लगती है, बिस्नी का जवाब आता है, मैं इसकी मां। कहते हैं कि देखिए, जो एकांकी है ना, इसका दूसरा भाग में जब बिस्नी जो है ना सपना देखती है, स्वप्न देखती है, तो उसमें जो है ना मानक दौड़ते हुए आता है और अपनी मां के गले से लिपट जाता है, और उसके पीछे एक सिपाही भी आता है मारने। तो वो सिपाही पूछता है तो इसकी क्या लगती है, तो वो कहता है मां लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं और सिपाही के पूछने पर इसकी तू क्या लगती है, तब बिस्नी कहता है कि जवाब आता है इसकी मां लगती है, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है यह हजारों का दुश्मन है, वे उसको जो है ना खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा ना, तेरी भी माँ होगी ना, तू माँ के दिल को नहीं समझता। कहते हैं कि यह जो है ना बहुत हजारों का दुश्मन है, बहुत लोग के मार के आया है। तो वहां पर बिस्नी जो कहती है ना कि तू भी तो आदमी ही है ना, तेरी भी घर में होगा ना आदमी, तेरी भी मां होगी ना। तो इस तरीके से बताते हैं, एक तुम मां के जो है ना दिल को नहीं समझ सकता। कहते हैं मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानता हूं, साथ ही साथ मानक का जो है ना पलटवार सिपाही पर होता है। तब बिस्नी का मानक को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की जो है ना सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इस संवाद में से पता चलता है कि बिस्नी मानक को जिताना जो है ना जितना बचाना चाहती है, उतना ही उस सिपाही को भी। उसका दिल जो है ना दोनों के लिए एक है, अतः इसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। कहते हैं कि जब जो है ना वो कहता है कि तू माँ को दिल को नहीं समझ सकता, तेरी भी माँ है ना, फिर क्या होता है ना कि वो मानक उठता है और सिपाही को मारने के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो फिर वो जो है ना मानक को भी अपने बेटे को भी रोकती है, कहती है कि देखो जिस तरीके से हम तुम्हारे माँ है ना, इसकी भी माँ होगी, तो तुमको जो है ना तुम्हारी माँ की कसम जो इसको तुम मारेगा। ठीक है, और जितना अपने बेटे से प्यार करती है ना, उतना उस सिपाही से ही प्यार करती है। इसलिए कहता है कि इसमें जो है ना किसी भी माँ को क्या है देखा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? ठीक है, मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेज के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष में जापानी थे। कहते हैं कि जो है ना वो क्या है ना कि मानक जो है ना अंग्रेज की तरफ से लड़ने बर्मा गया था और दूसरी ओर से क्या थे, वो जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। और देखिए सिंपल सी बात है, अगर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो तो क्या हो, भारत वाले पाकिस्तान के दुश्मन होंगे, पाकिस्तान वाले भारत के दुश्मन होंगे, कितना ही आदमी क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन तो होते हैं ना, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने एक दूसरे को जो है ना दुश्मन समझते, इसलिए जो है ना एक दूसरे को मारना चाहते हैं। कहते हैं कि मानक और जो दूसरे देश का सिपाही ना एक दूसरे को दुश्मन समझते, इसलिए जो है ना एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लास्ट हम लोग का प्रश्न है मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता और उसकी यह दशा न होती, यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं। क्या आप इस कथन से सहमत है अपना पक्ष से? कहते हैं कि अगर मुन्नी का शादी के बात नहीं होता है ना तो हम मानक को लड़ाई उड़ाई पर नहीं भेजते। ठीक है, और माँ को जो है ना ये चिंता नहीं होती कि मेरे बेटे का क्या हो गया हुआ होगा, मेरे बेटे का चिट्ठी कब आएगा, ऐसे करके।
तो निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सबसे समस्या जो है ना आर्थिक समस्या होते हैं। आर्थिक मतलब पैसे की समस्या, ठीक है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। मुन्नी की शादी की चिंता एक तरह शादी है जिस समाज में बिना दहेज के जो है ना बिना पैसे के शादी ना हो, वह समाज जो है ना कलुष है। हम उस समाज से जो है ना लड़ाई लड़नी चाहिए। इस जो है ना सरे समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान जो है ना युद्ध के समान ही लड़ना होगा, तब जाकर जो है ना इसका निदान होगा। इसलिए जो है ना विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं। कहते हैं कि देखिए हमारे जो समाज है ना इसमें बिना पैसे के अच्छे लड़का और अच्छे घर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अच्छे घर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी लड़की को शादी करना है ना तो क्या होता है ना उसके लिए 50 जगह जाओगे तब अच्छा एक मिलेगा, और वो भी जब अच्छा मिलेगा ना तो पैसे मांगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि एक लड़की को शादी करना ना मतलब एक लड़ाई से कम नहीं होता है, मतलब ढूंढ ढांड के अच्छा ढूंढना। तो ये हम लोग का प्रश्न उत्तर रहा है, ठीक है। आज हम लोग सिपाही के माँ का परिचय, सारांश और प्रश्न उत्तर देखे हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 9 चैप्टर देखेंगे, परगीत और समाज, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।